Hello everyone, once again I welcome you all on your YouTube channel ज्ञान कलश। जैसा कि आप सभी जानते हैं ज्ञान कलश स्पेसिफिकली CUET के लिए है। अभी के लिए किस चीज के लिए? CUET की प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी बच्चे CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं, उन्हें कोई चार्जेस नहीं, जो चार्जेस नहीं देना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है, ज्ञान कलश एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप CUET की प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें आपको पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में अपने चीजें, अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज वहां पे डालिए। में हमारी पूरी ज्ञान कलश की टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी, इंटरैक्ट करेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सब आपकी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जैसा कि प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स के वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का वेटेज है बेटा, 5 से 6 नंबर का वेटेज आपका कौन किसका है? सिनोनिम और एंटोनिम का है। तो इसका सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक ये सिनोनिम एंटोनिम का आज क्या होगा? फर्स्ट सेशन होगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम, जिसमें हम 5 सिनोनिम वर्ड सीखेंगे और 5 एंटोनिम्स वर्ड सीखेंगे। एक बात है बेटा कि देखो, सिनोनिम और एंटोनिम वोकैब है ना, तो वोकैब जो है बहुत ढेर सारा है। आप पूरा तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ, जो वर्ड्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, हम उन वर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स होंगे आप इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करिएगा। इनसे जितने भी MCQs होंगे उनको सॉल्व करिएगा। आपके पेपर में क्वेश्चंस जो है इन्हीं वर्ड से आएंगे, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली फिक्स हो गया, बट हाँ इनसे रहेंगे क्वेश्चंस। ये सारे वर्ड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम। ओके, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सबसे पहले बेटा ये बताओ कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम? तो सिनोनिम जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे हमें पता चलता है कि सिनोनिम का मीनिंग होता है सेम वर्ड्स वाले नाम, है ना। ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, किसमें? मीनिंग में होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। और ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग में सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को देखा हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या बोलते हो? ब्यूटीफुल बोलते हो। तो एक ने बोला कि नहीं, मुझे ब्यूटीफुल वर्ड यूज नहीं करना है, ब्यूटीफुल वर्ड बहुत सुन लिया, है ना। तो ब्यूटीफुल अगर वर्ड यूज नहीं करना है तो आप और क्या बोल सकते हो? अगर कोई आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उसके लिए आप और दूसरे वर्ड्स क्या यूज कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि प्रेटी दिख रहा है ना। तो ब्यूटीफुल, प्रेटी, ये सारे वर्ड्स किसके हैं? किसी को अगर आपको बताना कि वो बहुत सुंदर दिख रहा है, तो मीनिंग यहाँ पे दोनों की क्या है? सेम है। प्रिटी का मतलब भी सुंदर होता है और ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, बट यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स यूज किए एक ही चीज को बताने के लिए। तो ये क्या है? हमारा सिनोनिम, जहां पर एक चीज के लिए आप 2 डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हो। ठीक, तो देखते हैं आगे और कौन कौन से वर्ड्स है हमारे फिर। ओके, द फर्स्ट सिनोनिम इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, ये वर्ड आपने सुना होगा काफी, है ना, ये जनरल वर्ड है, आपने सुना होगा ऑकवर्ड वर्ड। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है ना? तो ऑकवर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू यूज, डिफिकल्ट टू डू और डिफिकल्ट टू डील विथ समथिंग, है ना। ऑकवर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को जब आपको डिफिकल्टी होती है, आपको किसी भी चीज को यूज करने में, किसी भी चीज को करने में और उस चीज से डील करने में, तो हम क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड, है ना। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या है? यू आर नॉट अलोन इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन। मान लीजिए कि आप क्लासरूम में एंटर किए, वहां पे ऑलरेडी क्लास चल रही थी, आपने एंटर किया और सब एक बार की आपकी तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि आप लेट आए थे। तो वो जो सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई वो आपके लिए क्या हो गई? थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। और पीछे से आपका एक दोस्त भी आ रहा था, वो बोला कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ। तो क्या हो गया? यू आर नॉट अलोन इन दिस ऑकवर्ड
सिचुएशन। तो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी आ रहा हूं यार तुम्हारा साथ देने के लिए। सेम चीज यहाँ पर है। तो ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपको डिफिकल्टी होती है किसी भी चीज को यूज करने में, कुछ भी चीज डील करने में। वहां पे उस सिचुएशन में क्या हुआ, क्लासरूम वाली सिचुएशन में, कि वो जो वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो गई, उस चीज को डील करने में आपको डिफिकल्टी हो रही थी। तो ऐसा होता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हर डिफरेंट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके सेम वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स भी निकलती हैं। तो अगर आपको ऑकवर्ड वर्ड यूज नहीं करना है, कोई और वर्ड यूज करना है, यू कैन यूज क्लमसी और रफ। तो ऑकवर्ड वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लमसी और रफ। तो ऑकवर्ड, क्लमसी, रफ, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड इज अलियो। अलियो का क्या मतलब होता है, फैसिनेट, एंटाइस। अलियो का मतलब क्या होता है, क्वालिटी दैट प्रोड्यूसेस अट्रैक्शन। किसी भी इंसान की, किसी भी चीज की ऐसी क्वालिटी जो आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलियो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द वुमन्स अलियो वॉज हर फ्लोरल परफ्यूम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वुमन थी, तो उसका जो परफ्यूम था वो आपको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक, तो वुमन नहीं अट्रैक्ट करी, वुमन का जो परफ्यूम था वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो आपने क्या बोला, वुमन्स अलियो वॉज हर फ्लोरल परफ्यूम। तो जो वुमन का अट्रैक्शन था वो क्या था, उसका परफ्यूम। तो अगर आपको इसके लिए दूसरे वर्ड्स यूज करने हैं तो आप क्या बोलोगे, एंटाइज और फैसिनेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज अबॉर्टिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अबॉर्टिव? अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। तो अबॉर्टिव का मतलब होता है असफलता या निष्फल। आपने कोई भी चीज ट्राई करी और आप उसमें क्या हो गए, फेल हो गए। जो रिजल्ट आप चाहते थे आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। आपने कोशिश करी, यू ट्राइड बट यू फेल, है ना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अबॉर्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मेड 2 अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स। तो उसने क्या किया, उसने 2 अटेम्प्ट्स किए और वो दोनों अटेम्प्ट्स क्या हो गए, अबॉर्टिव हो गए, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेन और अनप्रोडक्टिव। तो अबॉर्टिव का मतलब क्या हो गया, कुछ भी ऐसा, फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। जो रिजल्ट आपको चाहिए था आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उसका मतलब होता है अबॉर्टिव। ठीक, तो अनप्रोडक्टिव, जो आपको चाहिए था वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, अनप्रोडक्टिव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब क्या होता है, ट्रुथ और मैक्सिम। ये दोनों उसके सिनोनिम्स हैं। मीनिंग देखते हैं, a saying that is widely accepted on its own merits। तो एक्सिम का मतलब होता है कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी चीज, या किसी ने भी एक रूल निकाल दिया, एक नियम निकाल दिया और बोला कि, और सबने क्या किया, मैक्सिमम पीपल ने उससे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये रूल है, ये नियम है, हम तो फॉलो करेंगे। तो अगर ऐसा कोई नियम जो आपने खुद से बनाया, ऐसा कोई रूल जो आपने खुद से बनाया और मैक्सिमम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसे एज अ रूल एक्सेप्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम। ठीक है, और इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम क्या होता है, इसके लिए जो और वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वो क्या है, ट्रुथ एंड मैक्सिम। ठीक है, this was not the axiom he wanted। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि ये ऐसा एक्सियम, ये वो रूल नहीं था जो उसको चाहिए था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, वर्दी ऑफ बिलीफ। कुछ भी ऐसा जिसे आप बिलीव कर सको, है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप बिलीव, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि केबीसी का बनता है, मिमिक्री टाइप की होती है ना, तो उनकी जगह, अमिताभ बच्चन की जगह कोई और इंसान अगर आके बैठ जाए जो उनके साथ रिजेंबल करता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप उसको बिलीव कर लोगे, क्या आपको लगेगा वो ऑथेंटिक है, मतलब वो क्या वो रियल अमिताभ बच्चन जी हैं? नहीं। तो कुछ भी ऐसा जिसको आप बिलीव करो, है ना, तो वो होता है आपका क्या, ऑथेंटिक।
ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, आपका एग्जाम हुआ एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रिजल्ट के साथ, जो भी चीजें, तो आप क्या करते हो, आप कॉपीज निकलवाते हो। तो आप अगर आप कॉपीज निकलवा रहे हो तो वो क्या है, एक ऑथेंटिक प्रूफ है कि हाँ आपने जो किया है, या आप सेटिस्फाई हो जाओ देखकर कि जो भी आपने किया था, आपके जो मार्क्स कटे हैं, जो भी चीजें हुई हैं वो सही है कि नहीं है। तो जो आपकी आंसर शीट है, आपकी जो आंसर कॉपी है, जो कि आपको ये चीज सेटिस्फाई कर सके, तो वो आंसर शीट, आंसर कॉपी क्या है, एक ऑथेंटिक प्रूफ है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो सही है कि नहीं है ना। तो ऑथेंटिक का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बिलीव करने लायक हो, ठीक है। आई डोंट नो इफ द पेंटिंग इज ऑथेंटिक, तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये पेंटिंग ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो अगर मान लो मैंने एक पेंटिंग बना दी है ना, अब मैंने नीचे लिख दिया किसी फेमस पेंटर का नाम, मान लो एमएफ हुसैन का लिख दिया, क्या मान जाओगे कि हाँ वो एमएफ हुसैन की है? नहीं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि आई डोंट नो इफ द पेंटिंग इज ऑथेंटिक, मुझे नहीं पता कि ये जो पेंटिंग है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेन्युइन और रिलायबल, जेन्युइन या रिलायबल। ऑथेंटिक के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या सिनोनिम यूज करेंगे, जेन्युइन या फिर रिलायबल, कोई भी ऐसी चीज जो विश्वास के लायक हो, जिसपे हम विश्वास कर सके, जो बिलीव करने लायक हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, ओके, दिस वाज द 5th सिनोनिम। तो हमने कहा था कि हम 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स करेंगे, तो सिनोनिम का सेशन हमारा यहीं पे हुआ, 5 सिनोनिम्स हमने सीखे हैं। तो हमने कौन कौन सिनोनिम सीखे, ऑथेंटिक, एक्सियम, अबॉर्टिव, अलियो एंड ऑकवर्ड। तो हमने 5 वर्ड्स आज सीखे, ऑकवर्ड, अलियो, अबॉर्टिव, एक्सियम एंड last one is authentic. Now moving on to antonyms. Antonym, the first antonym is above. Now above तो आप सबको पता है कि above बहुत ही क्या है, कॉमन वर्ड है। above का मतलब ऊपर, है ना, कुछ भी ऐसी चीज जो आपके ऊपर है, above है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, above। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा above का, below. What will the opposite of above, below. Now next word is ability. अगर एंटोनिम हमें किसी भी चीज का बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी वर्ड दिया है उस वर्ड की मीनिंग क्या है। अगर हम उस वर्ड की मीनिंग समझ जाएंगे तो उसका हम ऑपोजिट बता सकते हैं कि हाँ इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है ना। तो एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, द मेंटल और फिजिकल पावर और स्किल नीडेड टू डू समथिंग। मेंटल या फिर फिजिकल पावर, कोई भी जो हमारे पास जो पावर होती है, तो अगर हमारे पास मेंटल पावर है या फिजिकल पावर है या कोई स्किल है किस चीज के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, तो एबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को करने के लिए जो आपको स्किल चाहिए होती है, जो आपको मेंटल एबिलिटी चाहिए, मेंटल पावर चाहिए होती है, फिजिकल पावर चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू डू दैट समथिंग, टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको गैस सिलेंडर है ना, सिलेंडर उठाना होता है तो आप क्या करते हो, क्या छोटा सा बच्चा उठा सकता है? नहीं, उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास वो केपेबल नहीं है उस सिलेंडर को उठाने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फिजिकली एबल नहीं है ना। बट घर में जो हमारे पापा होते हैं वो उठा लेते हैं, कैसे? क्योंकि वो फिजिकल एबल है ना। तो यहां पर एबिलिटी का यही मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को करने के लिए फिजिकली या मेंटली क्या है, एबल है, ठीक है, दैट इज एबिलिटी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका उल्टा, आप केबल नहीं हो, आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते मतलब इनएबिलिटी, आप केपेबल नहीं हो, एबिलिटी एंड इनएबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, टू गो और मूव समथिंग फॉरवर्ड। क्या मतलब होता है, या फिर एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, टू गो और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना या आगे जाना, है ना, और टू डेवलप समथिंग ना। तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। मान लो जैसे आर्मी होती है तो आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आगे बढ़ो, है ना, आर्मी आगे बढ़ रही। अब अगर आगे नहीं बढ़ना है,
आगे नहीं बढ़ना मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा क्या हुआ, ऑपोजिट, आपको पीछे हटना है। तो पीछे हटना के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, रिट्रीट। क्या यूज करेंगे, रिट्रीट। तो एडवांस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिट्रीट। ठीक है, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना एंड रिट्रीट मतलब पीछे जाना। नाउ द नेक्स्ट इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट ऑफ अनलकी सिचुएशन और इवेंट। एडवर्सिटी का मतलब होता है जब आप अनलकी हो जाते हो, है ना। तो किसी भी सिचुएशन या इवेंट में जब आप अनलकी होते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन इज अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है, जब आप क्या होते हो, जब आप कहीं पे पहुंच जाते हो, अराइव कर जाते हो, है ना। जैसे बोलते हैं द ट्रेन अराइव्स एट दिस प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन आ गई है। डेफिनेशन देखते हैं, द फैक्ट ऑफ अराइविंग समथिंग, किसी भी चीज के आने का जो फैक्ट है, जो सच्चाई है ना। जैसे ट्रेन आ गई है तो ये फैक्ट है, हाँ ट्रेन आ गई भाई प्लेटफॉर्म पर, चढ़ जाओ, बोर्ड कर जाओ, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। अराइवल का मतलब होता है जब कोई चीज आ जाए, द गेस्ट हैज अराइव्ड, गेस्ट आ गए हैं। ठीक, तो बिन बुलाए हमेशा आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, इसका क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, डिपार्चर। कोई चीज आती है तो कोई चीज जाती भी है ना। अगर कोई आया है तो वो जाएगा भी, है ना। तो कोई अगर अराइव किया है तो वो डिपार्ट भी करेगा। तो अराइवल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिपार्चर। ठीक, तो आज हम लोगों ने एंटोनिम्स भी 5 एंटोनिम्स भी कर लिए। द फर्स्ट वन इज अबव, सेकेंड वन इज एबिलिटी, थर्ड इज एडवांस, फोर्थ इज एडवर्सिटी एंड द लास्ट वन इज अराइवल। जैसे आज अभी हम आए हैं और अभी हम चले भी जाएंगे, हम डिपार्ट भी कर जाएंगे ना। और हम लोग फिर मिलेंगे बाद में नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सिनोनिम और एंटोनिम के सेशन में। तो करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि जो भी वर्ड्स दिए हैं 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स, इनको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और जो भी एमसीक्यू, अभी हम लोग एमसीक्यूज नहीं करेंगे, थोड़े से वर्ड्स और कर ले, फिर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। और जो एमसीक्यूज करेंगे उन्हें ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही करते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो आज क्या हुआ, आज हम लोगों ने 5 सिनोनिम्स सीखे और 5 एंटोनिम्स सीखे, एंड यू ऑल हैव टू रिवाइज दोस 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स। फिर से आपको 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स मिलेंगे, तो आपको फिर से उनको पढ़ना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, तब तक ले चलते हैं, बाय।